औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अर्जमंद उस्मान है। आज के इस वीडियो में आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर स्किल अप सीरीज उर्दू जमात दोम का सबक नंबर 11 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद उन्वान माहौल और सफाई के मुतल्लिक जानेंगे। सबक पढ़ाने से पहले मैं साथिज़ा इकराम से मुखातिब होना चाहूँगी और उनको बताना चाहूँगी कि वो किस अंदाज से इस सबक को पढ़ाएं कि तलबा के अंदर दिलचस्पी पैदा हो। इसके साथ साथ वो इस उन्वान के मुताल्लिक मालूमात हासिल कर सकें। सबसे पहले आप उन्वान के मुताल्लिक चंद सवालात करें और उनसे पूछें कि आप अपने घर को कैसे साफ रखते हैं, अपने स्कूल को और अपने इर्द गिर्द के माहौल को कैसे साफ रखते हैं। तलबा आपको मुख्तलिफ जवाबात देंगे। तलबा से जवाबात वसूल करने के बाद इनकी हौसला अफजाई करें और माहौल की सफाई के बारे में चंद मालूमात दें। इन्हें बताएं कि सबसे पहले इन्हें क्या करना चाहिए। इस्लामी तालीमात के मुताबिक इन्हें बताएं कि सफाई निस्फ ईमान है। सफाई को हमारे ईमान का हिस्सा कहा गया है। खुद को साफ रखने ही में हमारा फायदा है। माहौल से मुराद हमारे इर्द गिर्द की जगह है, यानी हर वो चीज़ जो जानदार है और हम पर असर रखती है, इसे माहौल कहते हैं। बच्चों को बताएं कि जिस जगह पर हम रहते हैं इसकी सफाई का खास ख्याल रखें। अपने घर, अपने गली मोहल्ले, अपने स्कूल, अपनी सड़कों को साफ सुथरा रखें और तलबा को बताएं कि इन जगहों को साफ सुथरा रखने में ही हमारा फ़ायदा है, क्योंकि अगर ये जगहें साफ सुथरी होंगी तो हम बीमारियों से बचकर पाक और साफ जिंदगी गुजार सकेंगे। माहौल को खुशगवार बनाने के लिए दरख्त की कटाई नहीं करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त और पौधे लगाने चाहिए। इससे माहौल की आबो हवा ताज़ा और खुशगवार रहती है। अपने घर का कूड़ा करकट बाहर नहीं फेंकना चाहिए। अपने मुल्क को, अपने घर को, स्कूल को साफ सुथरा रख कर सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और इन्हें बताएं कि सेहत और माहौल की सफाई के बारे में मज़ीद मालूमात हमें सबक पढ़ने के बाद हासिल होगी। इसके साथ साथ तलबा को बताएं ये सबक पढ़ने के बाद उर्दू की कौन सी महारतों पर इन्हें अबूर हासिल होगा। तो इसके लिए देखते हैं हासिलाते ताल्लुम। हासिलाते ताल्लुम, इस सबक की तदरीस के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपनी जमात के मेयार के मुताबिक आम इस्तेमाल में शामिल मुश्किल अल्फाज को पहचान समझ सके और जुमलों में इस्तेमाल कर सके। अपनी जमात के मेयार के मुताबिक कहानी सुनकर अपने अल्फाज में बयान कर सके। किताब, कैलेंडर, जदौल, रेलगाड़ी, बस वगैरह में लिखे हुए सादा पैगामात, हदायत, इश्तिहारात पढ़कर समझ सके। तस्वीर देखकर अशिया के नाम लिख सके। कहानी, वाक़या पढ़कर तफहीमी सवालात के जवाबात दे सके। इमाला के हरूफ के हवाले से फहम रखते हुए इस्तेमाल कर सके। सादा जुमले बिलहाज ज़माना तब्दील कर सके। किसी उन्वान पर 5 से 7 सादा जुमले लिख सकें। मुझे उम्मीद है आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। इस उन्वान से मुतल्लिक मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट www.goharpublisher.com पर विजिट करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।